वेलकम टू अनदर रेटिंग वीडियो ऑन क्रेडिट कार्ड्स फ्रेंड्स। आपका जो बेस्ट क्रेडिट कार्ड है दैट विल डिपेंड अपॉन योर एज एंड योर लाइफस्टाइल। इसीलिए आज की वीडियो में हम हर एक एज ग्रुप के लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स बताएंगे जिसमें आपको मैक्सिमम कैशबैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे बिना ओवर स्पेंडिंग करे। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहला एज ग्रुप है 21 से 25, आपके करियर का सबसे पहला फेज। यहाँ पे ज्यादातर लोगों की इनकम 25 से 45 हजार के बीच होती है। अगर आप आईआईटी के नहीं हो तो अगर आप 40 हजार रुपए से कम कमाते हो और घर से दूर रहते हो तो आपको अभी क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी आपके पैसे ही नहीं बचेंगे। इस फेज में क्रेडिट कार्ड उन्हीं को लेना है जो कंफर्टेबली हर महीना पैसा बचा पा रहे हैं। इस इनकम लेवल पे खर्चे बहुत सिंपल होते हैं। रेंट, ग्रोसरीज, ट्रैवल, खाना पीना। महीने में एक दो बार आपको बाहर जाना होगा और यही आपके मेजर एक्सपेंसेस है। तो आपको एक ऐसा क्रेडिट कार्ड चाहिए जो आपके एवरीडे स्पेंड्स पे आपको कैशबैक दे। पहला कैशबैक कार्ड है स्विगी एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड। ये कार्ड आपके हर स्विगी ऑर्डर पे 10% का कैशबैक देगा। भले आप इंस्टामार्ट से ग्रोसरीज मंगाओ, फूड डिलीवरी करो या फिर बाहर खाने जाओ और पे करो डाइन आउट के थ्रू, हर ट्रांजैक्शन पे आपको 10% का कैशबैक मिलेगा अप टू 15,000 रुपीज ऑफ स्पेंड्स। ठीक है, मतलब हर महीने आपको 1500 रुपए का कैशबैक मिलेगा। अगर आप 40,000 कमा रहे हो तो आप 15,000 से ज्यादा तो खाना पीना और ग्रोसरीज में नहीं खर्च करोगे। सो दिस कार्ड्स कैशबैक लिमिट इज गुड फॉर यू। इसके अलावा आपके जितने भी ऑनलाइन स्पेंड्स है उस पे भी 5% का कैशबैक मिलेगा। इसमें कोई भी मर्चेंट रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आप Amazon से ऑर्डर करो या फ्लिपकार्ट से या फिर कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट से, आपको 5% का स्ट्रेट कैशबैक मिलेगा। इस कैशबैक की लिमिट है 30,000 रुपीज ऑफ ऑनलाइन स्पेंड्स। तो इस कार्ड से आपके सारे फूड रिलेटेड ऑर्डर्स और ऑनलाइन ऑर्डर्स आर सॉर्टेड एंड इसमें सिर्फ रेंट, फ्यूल और यूपीआई में आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। बाकी सारे स्पेंड्स आपके कवर्ड है। इसमें जितना भी आप कैशबैक कमाओगे वो आपके अगले महीने के बिल में एडजस्ट हो जाएगा। वैसे तो इस कार्ड की फी है 499 रुपीज पर ईयर, बट कई बार इसमें लाइफ टाइम फ्री का ऑफर चलता है, अभी भी शायद चल रहा होगा, तो आप चेकआउट कर लेना। जो दूसरा कार्ड है वो आज के इंडिया में सभी के लिए रेलेवेंट है। स्लाइस का एक नया क्रेडिट कार्ड आया एंड इट इज अ कार्ड जो आपके हर एवरीडे स्पेंड पे कैशबैक देगा। आज हर कोई रोज मिनिमम 3 से 4 बार यूपीआई यूज करता है। चाय की टपरी पे, कहीं आपने जोमेटो का ऑर्डर कर लिया, आप किसी ऑनलाइन शॉप में चले गए, हर जगह आप यूपीआई ही स्पेंड कर रहे हो। अब ये जो यूपीआई स्पेंड्स का अमाउंट है वो शायद कम होगा, लेकिन अगर आप महीने में 80 से 100 बार अपना यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो फिर लास्ट में अमाउंट बहुत बड़ा बन जाता है। मैंने दिवाली वाले हफ्ते में छोटे छोटे यूपीआई ट्रांजैक्शंस को जोड़ के करीब 10,000 रुपए खर्च किए थे एंड हम सबको रियलाइज भी नहीं होता है कि हम यूपीआई में कितना स्पेंड कर रहे हैं। इसीलिए अगर आपके पास एक अच्छा यूपीआई कार्ड है तो आपको इन छोटे छोटे अमाउंट्स पे भी कैशबैक मिलते जाएगा। तो इस कैटेगरी के लिए एक नया कार्ड लॉन्च हुआ है जिसका नाम है स्लाइस सुपर कार्ड एंड ये आपका बहुत पैसा बचा सकता है। यूपीआई ने इंडिया का पेमेंट सिस्टम बदल दिया एंड स्लाइस इज ट्राइंग टू चेंज द वे यू पे विथ योर क्रेडिट कार्ड। ये कोई ट्रैवल या लग्जरी कार्ड नहीं है, ये आपके एवरीडे पेमेंट्स के लिए ही है। इस कार्ड की ज्वाइनिंग फी है 0, रिन्यूअल फी है 0, तो इट इज एब्सोल्युटली लाइफ टाइम फ्री। विद दिस कार्ड यू गेट अ बेस रिवॉर्ड रेट ऑफ 1% पर ट्रांजैक्शन एंड जैसे जैसे आप स्पेंड्स बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इसका जो रिवॉर्ड रेट है वो 3% तक चला जा सकता है। यस, आपके एवरीडे पेमेंट्स पे आप 3% तक का कैशबैक कमा सकते हो। इस कार्ड से आपके जो क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स है वो सिर्फ बड़े परचेज में लिमिटेड नहीं है, वो आपके हर एक ट्रांजैक्शन में आपको रिवॉर्ड करेगा। स्लाइस ऐप में एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव सेविंग्स फीचर है। ज्यादातर बैंक अकाउंट्स में अगर आप अपना पैसा डिपॉजिट करते हो तो आपको 2 से 3% के बीच का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, लेकिन स्लाइस में आपको 100% ऑफ द रेपो रेट मिलेगा एज योर सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट। करंटली हमारा आरबीआई रेपो रेट है 5.5%। मतलब अगर आप स्लाइस के बैंक अकाउंट में अपना पैसा डिपॉजिट करते हो, नॉट अ फिक्स डिपॉजिट, नॉर्मल डिपॉजिट करते हो, तो आपको उस डिपॉजिट में 5.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ये इंटरेस्ट डेली बेसिस पे कैलकुलेट होता है और आपके अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है, तो आपको क्वार्टरली या फिर ईयरली इंटरेस्ट के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। सो क्रेडिट और सेविंग्स दोनों ही एक ही जगह में आपको मिल जाएगा। सीमलेस, बिल्ड फॉर एवरीडे लाइफ। तो अगर आप भी हर दिन रेगुलरली सिर्फ यूपीआई स्पेंड्स करते हो तो ये कार्ड लेकर आप एवरीडे ट्रांजैक्शंस पे 3% तक का कैशबैक कमा सकते हो। चेकआउट स्लाइस। तीसरा कार्ड, अगर आप हर महीने पेट्रोल या डीजल में 10,000 रुपए से ज्यादा स्पेंड करते हो तो आपको अपने क्रेडिट कार्ड स्टैक में एक फ्यूल क्रेडिट कार्ड भी डालना चाहिए।
इस कैटेगरी का एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है आरबीएल इंडियन ऑयल एक्स्ट्रा कार्ड। इस कार्ड से जब भी आप इंडियन ऑयल पंप पे फ्यूल भरते हो, आपको 100 रुपए के स्पेंड पे 15 फ्यूल पॉइंट्स मिलेंगे। 1 फ्यूल पॉइंट इज इक्वल टू 50 पैसा, मतलब हर 100 रुपए के ट्रांजैक्शन में आपको 7.5% का कैशबैक मिलेगा। फ्यूल पॉइंट्स की मंथली लिमिट है 2000, मतलब आपके 13,333 रुपए तक के मंथली फ्यूल स्पेंड्स पे आपको 7.5% का कैशबैक मिलेगा। इसका एक और बेनिफिट ये है कि ये कार्ड आपका जितना भी फ्यूल सरचार्ज होता है उसे रिफंड कर देता है। जनरली आप कोई भी पेट्रोल पंप पे अगर क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हो तो आपको 1 से 1.5% का फ्यूल सरचार्ज पे करना पड़ता है, मतलब 10,000 रुपए के खर्चे में आपको 150 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ता है जो क्रेडिट कार्ड्स लेती है। लेकिन इस कार्ड में आपको ये सरचार्ज भी रिफंड मिल जाता है। अगर आप साल भर 13,033 रुपए पर मंथ स्पेंड करते हो इस कार्ड में, तो फिर आपके 1.5 लाख रुपए के पेट्रोल स्पेंड्स पर आपको 125 लीटर फ्यूल फ्री में मिलता है। दिस एक्चुअली वर्क्स आउट। नेक्स्ट एज ब्रैकेट है 25 से 30। एक चीज बोलना चाहूंगा, जो भी पिछला एज ब्रैकेट के क्रेडिट कार्ड्स है वो भी शायद आपके लिए रेलेवेंट हो सकते हैं अगर आप उस कैटेगरी में स्पेंड करते हो। तो आप अपना क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो इन सारे कार्ड्स के हिसाब से बना सकते हो। 25 के बाद ना आपका करियर थोड़ा बहुत सेटल हो रहा होता है। यू हैव बीन इन द वर्कफोर्स फॉर द लास्ट 5-6 ईयर्स। अब आपकी जो इनकम है वो भी और स्टेडी और ज्यादा होने लगी है। पैसा भी संभालना आपको होपफुली आ गया हो, तो आप महीने के एंड में ब्रोक तो नहीं हो रहे हो। दिस इज द परफेक्ट एज फॉर गेटिंग अ क्रेडिट कार्ड बिकॉज नाउ यू आर कंफर्टेबल विद द आइडिया ऑफ मनी। ऐसा नहीं है कि सडनली एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलके आप ओवर स्पेंड कर जाओगे। इस एज ब्रैकेट के लिए पहला जो कार्ड है वो उन लोगों के लिए जिन्हें बाहर जाना बहुत ज्यादा पसंद है। अब जब करियर जस्ट स्टार्ट किया है तो आप बहुत ज्यादा रेगुलरली बाहर नहीं जा सकते। मैं भी नहीं जाता था 22 की उम्र में, क्योंकि तनख्वाह ही 35,000 रुपए थी। लेकिन धीरे धीरे बाहर जाने लगे, अच्छा खाने लगे। अगर आपके केस में भी ऐसा है और अगर आप महीने के 7 से 8,000 रुपए डाइनिंग आउट में स्पेंड करते हो तो पहला कार्ड आपके लिए। इस कार्ड का नाम है इंडसइंड इजी डाइनर कार्ड। ये कार्ड एक टाइम पे बहुत ही अच्छा हुआ करता था, लेकिन अब डी वैल्यू हुआ है, फीस भी बढ़ गई है। लेकिन उसके बावजूद 8,000 तक के मंथली स्पेंड्स पर यह कार्ड अभी भी अच्छा है। मैं आपको गिनाता हूं कैसे। दिस इज अ को-ब्रांडेड कार्ड बिटवीन इजी डाइनर एंड इंडसइंड। इजी डाइनर एक रेस्टोरेंट डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है जहां पे आप टेबल्स प्री बुक करके बड़े बड़े डिस्काउंट कमा सकते हो। इजी डाइनर का एक प्राइम सब्सक्रिप्शन आता है जिसकी कीमत है 2,500 रुपए पर ईयर। इस क्रेडिट कार्ड के साथ ये प्राइम सब्सक्रिप्शन फ्री है। इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। इस प्राइम मेंबरशिप की खास बात यह है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स पे आपको गारंटीड 25% या अबव के डील्स मिल जाएंगे। जैसे कि ये जीरो कोर्टयार्ड है सीपी में, इसमें आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इजी डाइनर के प्राइम मेंबर हो। और उसके ऊपर अगर आप इंडसइंड इजी डाइनर का कार्ड यूज करते हो तो आपको 25% तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। मान लीजिए आपका 4,500 रुपए का बिल है, 30% ऑफ ऑन एंटायर बिल तो मिल ही रहा है प्राइम सब्सक्रिप्शन से। प्लस अगर आप इजी डाइनर का इंडसइंड कार्ड यूज करते हो तो आपको 25% और मिलेगा। लास्ट में देखते हैं कितना डिस्काउंट मिल रहा है। 4,500 रुपए का जो टोटल बिल है उसके अगेंस्ट आपको सिर्फ 2,300 रुपए पे करने। दिस इज द पावर ऑफ गेटिंग दिस कार्ड। इस कार्ड का मेन बेनिफिट ही तब है जब आप ऐसे रेस्टोरेंट्स में जाओ जहां पे इजी डाइनर के हैवी डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। इजी डाइनर में ना कई बार 5 स्टार होटल्स में बहुत मैसिव डिस्काउंट्स मिलते हैं। तो अगर आप वीकडेज में कोई लंच के टाइम पे चले जाते हो, देयर इज अ वेरी बिग चांस कि आपको 30 से 40% का डिस्काउंट मिल जाए। उसके ऊपर आप अपना कार्ड भी यूज कर लो, ठीक है, आपको 25% और मिल जाएगा। पहले इस कार्ड पे जो 25% का डिस्काउंट है उसमें कोई मंथली कैप नहीं था, लेकिन अब 2,000 रुपीज का मंथली डिस्काउंट का कैप है। मतलब 8,000 रुपए के स्पेंड्स तक ही आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। दैट्स वाई दिस कार्ड इज नॉट एज बेनिफिशियल एज इट यूज्ड टू बी। फिर भी अगर आप इजी डाइनर पे अच्छी डील्स बुक करते हो और फिर इस कार्ड से पे करोगे तो हर महीने आप 4 से 5,000 रुपए बचा सकते हो। ये जो प्राइम मेंबरशिप है इसकी फीस है 2,500 रुपए, वो ऑलरेडी आपके लिए फ्री हो रहा है। तो दैट वे दिस कार्ड इज बेनिफिशियल फॉर ऑल द पीपल हु लव टू गो आउट। अगर आप रेगुलरली बाहर खाने जाते हो और अगर आप डील्स के लिए थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगाना चाहते हो, फिर ही ये कार्ड आपके लिए, क्योंकि इसकी ज्वाइनिंग फी है 3,000 रुपए।
अगर आप इम्प्रॉम्प्टू प्लान्स बनाते हो तो शायद ये कार्ड आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। स्विगी HDFC का जो कार्ड है उसमें भी आपको 1500 रुपए तक के डाइन आउट ऑर्डर्स पे डिस्काउंट मिलेगा हर महीने, ठीक है। लेकिन ये जो 1500 रुपए का डिस्काउंट है वो टोटल स्विगी ऐप में। तो अगर आप डिलीवरीज और ग्रोसरीज के लिए वो कार्ड यूज कर रहे हो तो फिर आपको डाइन आउट में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये कार्ड डाइनिंग आउट के लिए बहुत अच्छा है। अगला जो कार्ड है इस कैटेगरी में वो एक जेम है। आई एम टॉकिंग अबाउट द HDFC टाटा न्यू इन्फिनिटी कार्ड। ये भी टाटा न्यू और HDFC का एक को ब्रांडेड कार्ड है। टाटा का इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। आप कपड़े खरीदो, ज्वेलरी खरीदो, फ्लाइट्स बुक करो, ग्रोसरीज लो, हर चीज़ में टाटा का एक मेजर ब्रांड है। और अगर आप इस कार्ड से टाटा के किसी भी ब्रांड में शॉपिंग करते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन तो आपको 5 से 10% का कैशबैक मिलेगा। और ये जो कैशबैक है इस कैशबैक से आप आगे जाके उन्हीं स्टोर्स में शॉपिंग कर सकता हो। ये कार्ड कहाँ कहाँ काम करता है मैं दिखाता हूँ। एयर इंडिया, बिग बास्केट, क्रोमा, टाटा क्लिक, 1mg, टाटा प्ले, कल्ट, तनिष्क, जूडियो, वेस्ट साइड, फास्ट ट्रैक, कैरेट लेन, सब जगह ये कार्ड कैशबैक देगा आपको। कई बार 5%, कई बार 10%। इस कार्ड की एक और खासियत ये है कि अगर आप टाटा न्यू से अपने बिल्स पे करते हो, यूटिलिटी बिल्स, तो उस पे भी आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। दिस इज़ वेरी रेयर। ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड्स यूटिलिटी बिल पेमेंट्स पे आपको कुछ भी कैशबैक नहीं देता, पर यहाँ पे आपको स्ट्रेट अवे 5% का कैशबैक मिल जाएगा। एक और बोनस पॉइंट, अगर आप टाटा न्यू से इंश्योरेंस पेमेंट भी करते हो फिर भी आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। यू विल अर्न कैशबैक्स इन द फॉर्म ऑफ न्यू कॉइन्स एंड 1 न्यू कॉइन इज इक्वल टू 1 रुपी। तो आपको एक्चुअल में 5 से 10% का कैशबैक मिल रहा है। मेरे लिए कार्ड इस एज ग्रुप के लिए इसलिए इतना ज्यादा अट्रैक्टिव है क्योंकि अगर आप रेगुलरली गोल्ड खरीदते हो तो तनिष्क में आप गोल्ड स्कीम में भी अगर इस कार्ड से ट्रांजैक्ट करोगे तो आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। दैट इज वेरी रेयर। कोई भी कार्ड आपको इन्वेस्टमेंट्स में तो कैशबैक नहीं दे रहा, लेकिन इस कार्ड से आपको मिल रहा है। को ब्रांडेड कार्ड्स जनरली बहुत रिस्ट्रिक्टिव होते हैं, एक ही ऐप में काम करता है, लेकिन टाटा का इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है तो उस बात की टेंशन तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। इस कार्ड की ज्वाइनिंग फ़ी करेंटली 0 है और इसकी रिन्यूअल फ़ी है 1499 रुपीज़, ठीक है। आप ये कार्ड भी कंसिडर कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं अगले एज ग्रुप पे 30+, जहाँ पे आपकी इनकम तो बढ़ेगी और साथ ही साथ आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ेंगी। तो वो दिन गए जब आप सिर्फ एक रिटर्न टिकट करके अपनी वेकेशन प्लान करो। अब आपके फैमिली मेंबर्स बढ़ चुके हैं। इस एज ग्रुप में अगर आप प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स लेके स्मार्टली प्ले करते हो तो आप बहुत पैसा बचा सकते हो। सबसे पहला कार्ड है मेरा फेवरेट ट्रैवल कार्ड एक्सिस एटलस। जब से एक्सिस मैग्नस डीवैल्यू हुआ है मैं एक्सिस एटलस से अपने ट्रैवल बुकिंग्स करता था। जितने भी माइल्स कमाता था उससे और फ्री टिकट्स बुक करते रहता था। लेकिन सैडली 30 सितंबर के बाद इस कार्ड की न्यू रजिस्ट्रेशंस खत्म हो चुकी है। पुराने लोगों के लिए ये कार्ड्स एक्टिव है, लेकिन आगे से अब नए कार्ड्स नहीं होंगे। अगर ये कार्ड अभी भी मार्केट में होता तो मैं स्ट्रेट अवे सिर्फ और सिर्फ एक्सिस एटलस आपको रेकमेंड करता, बट अब ये कार्ड नहीं है तो हम रिप्लेसमेंट्स ढूंढते हैं। जो पहला कार्ड है इस कैटेगरी में ये है एमेक्स प्लैटिनम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड। दिस इज बेस्ट फॉर फ्लाइट एंड होटल बुकिंग्स। इस कार्ड की ज्वाइनिंग फीस है 5000 रुपीज प्लस टैक्सेस। कार्ड लेते ही आपको 10,000 मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। इस कार्ड में 2 माइलस्टोन बेनिफिट्स है। पहला माइलस्टोन बेनिफिट तब आएगा जब आप साल के 1.9 लाख स्पेंड करोगे और दूसरा बेनिफिट तब आएगा जब आप 4 लाख स्पेंड करोगे। अगर आप साल के 4 लाख स्पेंड कर सकते हो तो ये कार्ड से ज़्यादा रिवॉर्डिंग कोई भी नहीं हो सकता। 4 लाख के बाद आप कोई और कार्ड कंसिडर कर सकते हो, बट पहले 4 लाख के लिए तो ये कार्ड ही बेस्ट है। इस कार्ड के हर 50 रुपए स्पेंड पर आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। एक रिवॉर्ड पॉइंट की कीमत कैन बी एनीवेयर बिटवीन 0.6 टू 0.8 रुपीज। लेकिन अगर आप इन पॉइंट्स को मैरियट होटल्स में ट्रांसफर करते हो तो फिर आपको सबसे बेहतर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। मैरियट होटल्स का जो पूरा नेटवर्क है वो काफी ज्यादा फैला हुआ है एंड इसमें जो पॉइंट्स का सिस्टम है ना वो बहुत ज्यादा डायनामिक है। तो ऑफ सीजन में या फिर ऑफ बीट डेस्टिनेशंस में आपको इन पॉइंट्स की जो वैल्यू है वो 1.1 या 1.2 भी मिल सकती है। मेरे दोस्त है नीरज भैया जो रेगुलरली क्रेडिट कार्ड के वीडियोस बनाते हैं हमारे साथ, वो कह रहे थे कि नॉर्थ में ऋषिकेश के आसपास किसी होटल में उनको अपने पॉइंट्स के 1.2 का कन्वर्जन रेट मिला था।
एक पॉइंट के अगेंस्ट उनको 1.2 रुपीज की कन्वर्जन रेट मिली थी. सो दैट इज रियली गुड. अब माइलस्टोन्स पे वापस आ जाते हैं. अगर आप फर्स्ट 90 डेज में 15,000 रुपए स्पेंड करते हो तो आपको 10,000 वेलकम पॉइंट्स मिलेंगे. 1.9 लाख एनुअल स्पेंड टच करने पर आपको 15,000 बोनस पॉइंट्स और मिलेंगे. और जैसे ही आप 4 लाख रुपए का एनुअल स्पेंड टच करते हो आपको 25,000 बोनस पॉइंट्स मिलेंगे और 10,000 का ताज वाउचर. मतलब 4 लाख स्पेंड करने पर आपको 50,000 बोनस पॉइंट्स प्लस रेगुलर 8,000 पॉइंट्स, मतलब 58,000 पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं, प्लस 10,000 का ताज वाउचर. अगर हम इन पॉइंट्स को कंजर्वेटिव 0.6 रुपीज पर पॉइंट पे कन्वर्ट करें तो रुपी की वैल्यू होगी 34,800. ताज वाउचर ऐड करने पर आपका टोटल बेनिफिट अमाउंट हो जाएगा 44,800. मतलब 4 लाख रुपए स्पेंड करने पर आपको 11.2% का रिटर्न रेट मिल रहा है. दिस इज फिनोमिनल. 2025 के स्टार्टिंग में एमेक्स ने इंडिया में नए कार्ड्स रोल आउट करना बंद कर दिया था, लेकिन अभी वापस शुरू हो गया है. ये वाला कार्ड इज नॉट एक्टिव येट, लेकिन अगले 2-3 महीने में ये कार्ड भी वापस आ जाएगा. तो आप रेगुलरली अमेरिकन एक्सप्रेस का वेबसाइट चेक करते रहो. जैसे ये कार्ड एक्टिव हो जाएगा आप अप्लाई कर लो. एक और चीज, इस कार्ड से अगर आप टैक्स पेमेंट्स वगैरह भी करोगे, जीएसटी पेमेंट्स वगैरह भी करते हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा. आपको नॉर्मल रिवॉर्ड रेट भी मिलेगा और आपका जो माइलस्टोन बेनिफिट है वो भी आप अचीव कर सकते हो. तो अगर आप एक बिजनेस ओनर हो और आप रेगुलरली जीएसटी पे करते हो तो 4 लाख तो आपको ऐसे ही जीएसटी पेमेंट हो जाना है. यू विल अर्न रिवॉर्ड्स वर्थ 45,000 रुपीज विदाउट स्पेंडिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा. जो अगला कार्ड है इस कैटेगरी में वो है बेस्ट कार्ड फॉर ऑल बिजनेस ओनर्स. आई कैनॉट रिकमेंड दिस कार्ड इनफ फॉर ऑल बिजनेस ओनर्स. HDFC बिज ब्लैक कार्ड. अब ये कार्ड ना किसी को भी नहीं मिल सकता. इस कार्ड में आपका पर्सनल ITR होना चाहिए 30 लाख रुपए एंड यू हैव टू बी अ बिजनेस ओनर. इसका एलिजिबिलिटी तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप एलिजिबल हो तो फिर इस कार्ड से बेहतरीन कोई भी कार्ड बिजनेस इकोसिस्टम ने देखा ही नहीं है. ये कार्ड पे हर नॉर्मल स्पेंड्स पे आपको 150 रुपए खर्च करने पर 5 पॉइंट्स मिलेंगे. लेकिन अगर आप बिजनेस रिलेटेड स्पेंड्स करते हो जैसे कि GST पेमेंट, एडवांस टैक्स पेमेंट्स, यूटिलिटी बिल पेमेंट्स, फ्लाइट्स एंड होटल बुकिंग्स या फिर अपने गूगल ड्राइव वगैरह के सब्सक्रिप्शंस, तो आपको उसी 150 रुपए के स्पेंड पे 25 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे. मतलब यू आर गेटिंग 16.5% का रिवॉर्ड रेट. 1 रिवॉर्ड पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपीज. तो इसका कैशबैक का फंडा भी बहुत ज्यादा सिंपल है. ये 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स करीब 7,500 तक लिमिटेड है. तो आपके 50 से 60,000 के बिजनेस स्पेंड्स पे आपको स्ट्रेट 16.5% का कैशबैक मिलेगा. बाकी के जितने भी आपके स्पेंड्स होंगे उसके ऊपर के उस पर 3.3% का आपको रिवॉर्ड रेट मिलेगा. तो पहले 50 से 60,000 के बिजनेस स्पेंड्स पे 16.5% और उसके बाद सब में 3.3%. सो दिस कार्ड इज अ बैंगर. इस कार्ड की ज्वाइनिंग फीस है 12,500 प्लस GST. अगर आप साल के 7.5 लाख रुपए स्पेंड करते हो तो ये फी वेव ऑफ हो जाएगी. एवरी टाइम यू स्पेंड 5 lakhs इन दिस कार्ड आपको 5,000 रुपए का ताज वाउचर मिल जाएगा. तो अगर आप 20 लाख रुपए साल के स्पेंड कर रहे हो, अगर आप बिजनेस ओनर हो तो आपके इतने तो हो ही जाएंगे GST वगैरह पेमेंट्स में. अगर आप 20 लाख स्पेंड करते हो तो आपको 20,000 के ताज वाउचर तो मिलेंगे ही और उसके ऊपर बाकी बेनिफिट्स है. दिस इज इनसेन. अब ये फीस बहुत ज्यादा है, 12,500 रुपए की फीस बहुत ज्यादा है. लेकिन HDFC में हमने ये देखा है कि बहुत रेगुलरली वो अपने कार्ड्स को डीवैल्यू नहीं करते. तो अगर आप एक साल में 12,500 रुपए पे कर रहे हो किसी बेनिफिट के लिए, यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि 1 साल या 10 महीने बाद भी इस कार्ड में वो बेनिफिट्स एक्टिव होंगे. बहुत सारे बैंक्स में आप ये चीज नहीं बोल सकते हो, कभी भी कोई भी कार्ड डीवैल्यू हो सकता है, लेकिन HDFC के केस में ऐसा नहीं है. दैट्स व्हाई दिस इज द बेस्ट बिजनेस कार्ड इन इंडिया राइट नाउ. तो दोस्तों ये थे 7 क्रेडिट कार्ड्स हर एक एज ग्रुप के लिए. अगर आप 21 से 25 की एज ग्रुप में हो तो आपके लिए बेस्ट कैटेगरी है कैशबैक कार्ड. 25 से 30 के बीच में आप डाइनिंग कार्ड्स और प्रीमियम कैशबैक कार्ड्स कंसिडर कर सकते हो. एंड 30 प्लस के लिए तो प्रीमियम ट्रैवल कार्ड्स एंड बिजनेस कार्ड्स ही रिकमेंडेड है. एंड स्लाइस जैसे UPI कार्ड्स तो हर एक एज ग्रुप के लिए रेलेवेंट है. ये था आज का वीडियो गाइज. प्लीज अभी के अभी लाइक बटन दबा दो. इफ यू आर न्यू टू द चैनल कंसिडर सब्सक्राइबिंग. हम हर महीने 1 से 2 क्रेडिट कार्ड रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं ताकि आपको पता चले कि आपके लिए बेस्ट कार्ड कौन सा है. स्पेशल थैंक्स टू स्लाइस फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो. स्लाइस और बाकी सारे कार्ड्स का लिंक्स डिस्क्रिप्शन में. गुड बाय एंड सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम.